currently I'm pursuing a master's in economics from Indian Institute of Foreign Trade Delhi campus, IIFT Delhi. So it's my second year there. Great. So, hi Hardik. First of all, a very, very big congratulations to you to qualify your dream university, or you can say that India's most reputed university. तो हार्दिक मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे टॉक शो में, जहां पर हम अपने स्टूडेंट की सक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट से बात करते हैं कि वो अपने जो भी उन्होंने प्रिपरेशन करी, जो भी उन्होंने सक्सेस हासिल करी, वो उसके बारे में बात करें और अपने जूनियर्स को उसके बारे में बताएं। तो हार्दिक, मैं स्वागत करता हूं आपका। हार्दिक, कैसे हो आप? Thank you, sir, for introduction. I am very well, and currently I'm pursuing a master's in economics from Indian Institute of Foreign Trade Delhi campus, IIFT Delhi. So it's my second year there. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हार्दिक, आपका आईआईएफटी दिल्ली में एडमिशन हुआ, और ये जहाँ तक मुझे इसके बारे में नॉलेज है, मैंने भी बहुत इसके बारे में रिसर्च करा है कि ये इंडिया की टॉप रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी, मतलब टॉप रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इस प्रकार करवाता है कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन हो। ठीक है, जितनी मुझे Yes, sir. नॉलेज, इवन मेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हैं। एक मेरी स्टूडेंट है यहाँ से, वो बर्लिन में जॉब कर रही है, वो यहीं से पास आउट है। ठीक है, उनका प्लेसमेंट इतना ठीक ठाक लगा। एक है आईसीआईसी बैंक में एनालिस्ट है, वो भी यहीं से पास आउट है। तो मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट के फीडबैक है आईआईएफटी दिल्ली के लिए। और अंकित, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि इंडिया में सिर्फ कुछ ही लिमिटेड यूनिवर्सिटी है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईएसआई, आईजीआईडीआर। ये मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, क्या हर किसी को डीएससी, आईएसआई या आईजीआईडी ही आना चाहिए, या फिर आईएफटी दिल्ली जैसी जगह भी उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? ये जरूर बता, क्योंकि हार्दिक, बहुत सारे लोगों को ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, उन्हें पता ही नहीं है कि आईएफटी भी है या डीएससी के अलावा और भी कोई इंस्टीट्यूशन है। बताओ हार्दिक, आईएफटी दिल्ली की कुछ स्पेशलाइजेशन, कुछ अच्छी बातें। तो IIFT दिल्ली ऑफर करता है कोर्स एम इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड एंड फाइनेंस। सो ठीक जो है। ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस की जितनी भी जॉब्स, जितनी प्लेसमेंट या जितने भी लोग या जितनी वैकेंसीज रहती हैं, वो स्पेसिफिकली हमें ही ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि हमने उसके अंदर स्पेशलाइजेशन कर रखा है। बाकी कॉलेजेस एमए इन इकोनॉमिक्स या मास्टर्स इन एमएससी इकोनॉमिक्स कराता है, लेकिन हमारा एमए इकोनॉमिक्स के साथ साथ स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड एंड फाइनेंस कराता है, वो भी सर्टिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ही इंस्टीट्यूट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने खुद ये चला रखा है, और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस टुडे रैंक हम 7th इंस्टीट्यूट है इंडिया में फॉर द बिजनेस स्कूल। आईआईएम्स के बाद आईआईएफटी ही आता है। ग्रेट। तो उसकी वजह से हमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलती हैं। बाहर के यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स रहते हैं, डब्ल्यूटीओ से प्रोफेसर आते हैं पढ़ने, वहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। तो एक्सचेंज प्रोग्राम्स चलते रहते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ। और बीइंग अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ माई कॉलेज, ऑफ माई सेल, ऑफ माई कोर्स, सो आई नो के प्लेसमेंट कंपनीज कैसी आती हैं, क्या ऑफर करते हैं बच्चों को पैकेजेस। प्लस हमें एक एडिशनल बेनिफिट ये मिलता है कि हमें डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, आईएफटी के बच्चों को स्पेसिफिकली इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एज यंग प्रोफेशनल, जो कि एक हैंडसम सैलरी ऑफर करते हैं, अराउंड 80,000 टू 1 लाख। लग आप मास्टर्स करते हैं आपको जॉब मिल जाती है। और प्रेफरेंस सिर्फ उनकी आईएफटी दिल्ली के बच्चे सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का ही इंस्टीट्यूट है। उद्योग भवन दिल्ली के अंदर जॉब मिलेगी। ग्रेट। ये हार्दिक, तुमने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, शायद उनकी ये डाउट क्लियर हो आईएफटी दिल्ली से रिलेटेड। वेरी गुड। अच्छा हार्दिक, एक तो आपका आईएफटी दिल्ली हुआ था, इसके अलावा और कहाँ का आपका सिलेक्शन हुआ था? GIP, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, और मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। मुझे ग्रेट, मतलब ट्रांजिशन नहीं चाहिए था कि मैं साउथ इंडिया जाऊं, तो इसलिए मैंने कोर्स परस्यू IIFT दिल्ली के साथ ही किया। बेटर बेटर। और आपने शायद पहले से ही इंटरेस्ट इन्हीं कुछ इंस्टीट्यूशन में दिखाया था, आपका मन ही शायद आईआईटी दिल्ली साइड जाना था, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी ये सर। होता है, काफी लोग ना प्री प्लान्ड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि रैंडमली के कहीं भी मिल जाए कर लेंगे। कुछ लोग प्री प्लान्ड होते हैं। बहुत बहुत अच्छा
हार्दिक आपका पूरा कंसेप्ट रहा, आपने बहुत मेहनत करी, और इनफैक्ट मुझे पता भी है जब तुम पढ़ रहे थे तो मुझे फील होता था कि तुम यार कुछ बड़ा अचीव करोगे। और हम मेंटोर्स को, टीचर्स को पहले से पता लग जाता यस है सर। कि हमारे यस। स्टूडेंट बेसिकली कौन कितनी मेहनत कर रहा है। तुम क्लास में भी जिस तरीके से डाउट पूछते थे, जिस तरीके से बातें डिस्कस करते थे, अच्छा लगता था मुझे, और मुझे फील था कि तुम निकालोगे। ग्रेट ग्रेट। तो हार्दिक, मैं अब थोड़ा थोड़ा सा तुम्हारा जर्नी जानना चाहता हूँ, मतलब मैं और हमारे व्यूअर्स, हम लोग सब, कि तुम्हारी 11th क्लास से क्या जर्नी रही, 11 12 एंड एंटायर यूजी, कहाँ कितने कितने मार्क्स आए, किस कॉलेज से तुम थे, और क्या तुमने प्रिपरेशन एग्जाम टाइमिंग में करी या पहले से ही तुमने तैयारी शुरू कर दी थी? सब कुछ बताओ अपनी, फ्रॉम 11 टू टिल आईआईएफटी। तो आई एम बेसिकली आई हेल फ्रॉम रोहतक हरियाणा। सो 11th की स्कूलिंग मेरी रही है हरियाणा रोहतक से ही, स्कॉलर रोजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। 11th में आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। क्लास 10th में टॉप करने के बाद इन डिस्ट्रिक्ट 97% लाने के बाद सब शौक थे कि मैं 11th क्लास में कॉमर्स में क्यों जा रहा हूँ। सो आई एम फन लिविंग किड। सो मतलब मैं इतना सीरियस नहीं था 11th में, तो मेरे 86% रहे। लेकिन 12th के अंदर जब मुझे लगा कि हाँ मुझे लाइफ में कुछ सीरियस जाना है, कुछ अचीव करना है, तो एक रिगरस स्टडी शेड्यूल के बाद जो मेरे पेरेंट्स ने, जो मेरे प्रोफेसर्स का सबसे ज़्यादा रोल रहता है, जो प्रोवाइड किया, तो उसकी वजह से बाय गॉड्स ग्रेस मेरे 98% मार्क्स आए कॉमर्स में, एंड आई वाज अगेन द डिस्ट्रिक्ट टॉपर फॉर कॉमर्स इन रोहतक हरियाणा। And I got admission in Hansraj College, University of Delhi, the top institute for commerce and economic students. And so I pursued BCom honors there, Bachelor of Commerce. अब कॉमर्स बैकग्राउंड का होने की वजह से सबको लगता था कि मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ पाऊँ, ओके। लेकिन कोविड बैच में मेरा इंटरेस्ट था। मैं इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर, बिजनेस स्टैंडर्ड और लाइव में न्यूज़पेपर में रेगुलरली पढ़ता था। तो मुझे लगता था कि हाँ इकोनॉमिक्स एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, या मैं एक अपना करियर सोचता हूँ इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद मैंने जनवरी 23 में आपके साथ जर्नी ज्वाइन की, जब मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया। और मतलब फर्स्ट डे मेरा आज भी आया, 3 जनवरी था। और मैंने जब मंडे को हमारी क्लास लगी थी हटसन लेन वाले सेंटर में, जब सुधीर सर ने ही पहली क्लास ली थी और नेक्स्ट डे आपकी क्लास थी, तो तब मुझे लगा कि हाँ मैं इसके अंदर परस्यू कर सकता हूँ, कि मतलब ठीक है, मुझे सपोर्ट भी है, गाइडेंस भी है, और इंटरेस्ट तो मेरा है ही। मैं अपने बीकॉम ऑनर्स के साथ साथ जो बीए इको ऑनर्स का सिलेबस था वो भी पढ़ रहा था, कि कोविड के टाइम पे क्योंकि एग्जाम्स ऑनलाइन थे, तो कुछ एक्स्ट्रा करना ही था, तो मैंने कहा इको में मुझे इंटरेस्ट था, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ लेता हूँ। तो इकोनॉमिक्स हो गया था, लेकिन एक पेंसिल और एक शार्प पेंसिल में डिफरेंस होता है, उस पेंसिल को शार्प करना पड़ता है। तो उसके अंदर मेन रोल जो रोल रहता है वो आपके गाइड्स का रहता है, मेंटर्स का रहता है, प्रोफेसर्स का रहता है जो आपके साथ हैं। अब इकोनॉमिक्स मेरा कोर्स था नहीं, मैंने 4 सेम सिर्फ कॉमर्स के साथ पढ़ा था। तो उसके बाद जब कॉलेजेस खुले तो एक ऑफलाइन सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो सेंटर में मतलब आपने मिला, या डाउट सेशन जो हमारे रहते थे, या जब भी हम मिले हैं, सुधीर सर और आप और जितनी भी टीम थी, जो हेल्प हुई हमारी, आपके जो ऑनलाइन पोर्टल का एक्सेस मिला, जो उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो रिगरस प्रैक्टिस की हमने बैठ के, कि आप रोज बोलते थे कि तुमने इतने, क्योंकि आप एक चेक रखते थे, तो हमें पता था कि सर का एक डर था कि सर एक चेक रख रहे हैं, तो मतलब एक होता है ना क्लास का एटमोसफियर, कि हमारा नाम पिन पिन आउट हो रहा है, पिन पॉइंट हो रहा है, तो इसलिए अच्छा कर ही लो। तो इसलिए मैंने कहा कर ही लेते हैं, मतलब ठीक है, मैं देख रहा था। फिर उसके बाद पता लगता था कि बहुत बच्चे ड्रॉप लेके भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेकिन जब मैंने बताया कि इंटरेस्ट रहा और सर की गाइडेंस थी, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईआईएफटी दिल्ली निकल। मुझे आईएसआई नहीं जाना था, क्योंकि मुझे प्राइवेट सेक्टर की तरफ या मतलब स्टेटिस्टिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स माइक्रो मैक्रो, हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, हाउ इट रिवॉल्व्स अराउंड वेरियस इंटरनेशनल इशूज, मुझे उसमें काफी कीन इंटरेस्ट रहा है। इसकी वजह से मैंने आईएफटी दिल्ली से परस्यू करने का सोचा। नहीं, बहुत काबिल तारीफ तुम्हारा जर्नी है यार। बहुत सारी अचीवमेंट तुमने ली। इवन तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारा, आप जब आईएसपी दिल्ली में हो गया है तो कहीं तुमने इंटर्नशिप वगैरह भी करी है, राइट? यस सर। सर मेरी इंटर्नशिप्स इसमें भी मैं कहूँगा भगवान की दया थी, कि मैंने बहुत मतलब स्किल्स भी थे, कि मैंने अर्नस्ट एंड यंग ईवाई में समर इंटर्नशिप ली, जो साल में सिर्फ कुछ ही बच्चों को ऑफर होती है आफ्टर कंपटीशन। उसके बाद मैंने नीति आयोग में इंटर्नशिप की, वो ग्रेट। भी मैंने की अच्छी। और उसके बाद उसके मैंने सीएसबी बैंक में की, नेशन विद नमो में की। अब मेरी इंटर्नशिप चल रही है करंटली
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, आरबीआई के साथ, वो ईयरली सिर्फ 15 बच्चे सिलेक्ट करते फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक। और उसके बाद मुझे उन्होंने मेरे रैंक, मेरी परफॉर्मेंस, मेरे इंटरव्यू के मार्क्स को देखते मुझे उन्होंने दिल्ली सेंटर ही दिया, जो शायद एक होम टाउन बच्चा नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है थ्रू आउट योर कोर्स, थ्रू आउट योर डिग्री, और आपका इंटरव्यू प्रोसेस भी बहुत अच्छा है, तो आपको होम टाउन दे देते हैं, जो उन्होंने मुझे दे दिया। एंड करंटली आई एम होल्डिंग ऑफर फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CII एंड FICCI फॉर इंटर्नशिप। ग्रेट। तुमने तो अपनी इतनी सी मतलब टाइम पीरियड में ना जाने कितने सारे अचीवमेंट ले लिए, और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ तुम अभी भी रुकोगे नहीं, इसके आगे भी यस कुछ सर। बड़ा प्लान कर रहे होंगे। मुझे लगता है तुम अगली अगली जो जॉब या वर्क है IMF के साथ करोगे। नहीं यार, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है यार। और सच में, और इसमें मैं क्लियरली बता देता हूँ, मैं ये बोलूँ कि इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा या किसी भी टीचर को नहीं, इसका क्रेडिट या कंप्लीटली तुम्हें ही जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं सबको है। अब बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, बट पॉइंट इज दैट जर्नी का जो मेन प्लेयर होता है ना, वो आप खुद होते हो। आपके साथ में कोई और साथ नहीं होता है आपको सपोर्ट करने वाला, आपको खुद ही सब कुछ करना होता है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, एक तुम्हारी अचीवमेंट है, बहुत अप्रिशिएबल है, और भी लोगों में जानता हूँ जिनकी इससे भी और बड़ी बड़ी मतलब अचीवमेंट्स हैं बहुत सारी, ठीक है। और सबके लिए यार बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि तुम लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किया, इससे तुम्हारा CV बहुत स्ट्रांग भी हुआ। अच्छा, चलो ये तो तुमने सारी बातें बताई। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ पर्सनली मैं खुद, कि जैसे तुम पढ़ रहे थे और तुम्हें मैंने एक पोर्टल दिया था, सेमिकॉन क्लासेस का एक यस पोर्टल सर। दिया था, जिसमें मैंने आपके लिए लाइव क्लास के अलावा, लाइव तुम्हारा ऑफलाइन हुआ, उसके अलावा कुछ कंटेंट रिकॉर्डेड था, कुछ नोट्स वीडियोस थे, थी। कुछ मॉक टेस्ट थे, ठीक है, और कुछ कुछ कंटेंट मैं देता रहता था वहां पर, मैं इंगेज रखता था। तो मैं खुद जानना चाहूंगा कि क्या उस कंटेंट ने, उस पोर्टल ने तुम्हारे सिलेक्शन में कुछ मदद करी, मतलब ऐसा कुछ फीडबैक तुम्हारा उस पोर्टल से यस रिलेटेड। सर। ये मेन मैं ये कहूंगा कि क्लास के मतलब जैसा आपने बताया था, मतलब मुझे याद है कि जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ हर टॉपिक वाइज, क्योंकि पोर्टल के ऊपर वीडियो थी, तो उसकी जाके वीडियो देखनी है। मैंने सिर्फ जो आपने वो चीज बताई ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी वीडियो देखनी है, मैंने उसी चीज को फॉलो किया कि मेरा पढ़ाया और साथ में वीडियो, और उसके साथ में जो टेस्ट सीरीज उस टॉपिक से रिलेटेड अपलोडेड थी, वो आप साथ साथ, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, करना आपको सब कुछ कुछ ही है, लेकिन आप करने के साथ साथ, जैसे मैं करता था, आपसे वीकेंड पे डाउट लेने आता था, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहा था तो डाउट लेने आता था, नेहा मैम के साथ रिसेप्शन पे बैठे होते थे, तो डाउट ले रहे होते थे, तो उससे काफी हेल्प मिलती है, काफी पम्प मिलता है कि हाँ भाई अब कुछ क्वेश्चन निकल रहे हैं, वीडियो में कुछ समझ आ रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि पढ़ाया हुआ ऊपर से जा रहा है, क्योंकि काफी चीजें आप क्लास में नहीं बता, हमें पता है कि नहीं बता सकते, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है, आपके और भी बैचेस चलते हैं, तो आप नहीं बता सकते, तो हम वहां से देख ली पोर्टल से, उसके बाद आपसे या जल्दी आ गए थोड़ा सा। मुझे याद है मैं जल्दी आता था, आधा घंटा पहले आता था डाउट लेने के लिए, या यूजली जब लास्ट बैच होता था तो उसके बाद रुक जाता था कि आपसे डाउट ले लूंगा, तो उसके डाउट ले लिया, और क्लास में फिर वो चीज समझ आ जाती थी कि हाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, चाहे ISLM हो या मैक्रो का कोई भी टॉपिक। ग्रेट, मतलब तुम्हारा मानना है कि पोर्टल थोड़ा बहुत हेल्पफुल था तुम्हारे लिए। हाँ काफी हेल्पफुल था, थोड़ा बहुत नहीं काफी था। चलो, बहुत अच्छा लगा ये चीज मुझे जान के, क्योंकि मैं फिर उसी हिसाब से और लोगों के साथ में काम करूंगा। अच्छा हार्दिक, एक चीज और मैं मतलब अपने व्यूवर्स यस को सर। बताना चाहूंगा, और मैं खुद भी जानना चाहूंगा तुम्हारे जरिए, कि देखो जब कोई बच्चा ज्वाइन करता है, चाहे वो मेरे पास ना हो, कहीं पर भी हो, तो हम लोग उससे बहुत अच्छे अच्छे वादे करते हैं कि अरे हम अवेलेबल है, अरे कुछ प्रॉब्लम है बताना, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या होता है कि स्टूडेंट और भी ज्वाइन करते रहते हैं स्टूडेंट, तो नंबर स्टूडेंट बढ़ते रहते हैं, तो टीचर थोड़ा थोड़ा करके ऑक्युपाइड होता रहता है, ठीक है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन में तुम्हारी और मेरी या समीर सर की बॉन्डिंग किस प्रकार रही, कब तुमने डाउट पूछा और डाउट को तुम्हारी रिप्लाई सही टाइम पे आया, अगर लेट भी हुआ तो सब कुछ बताओ, क्योंकि वो जरूरी है ये जानना। क्योंकि मैं अगर मैं खुद बताऊं, क्योंकि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूंगा कि अरे मैं अवेलेबल हूँ, नहीं, मैं चाहता हूँ स्टूडेंट बताए, आप बताओ कि तुम्हारी मेरी बॉन्डिंग किस प्रकार की थी। तो सर मुझे मतलब मैंने वही बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं करता था, या तो आपके आपने मतलब पोर्टल से जैसे स्क्रीनशॉट बनते वहां से, तो आपके पोर्टल से वो फोटो से फोन से खींच के मेरे पास अब भी रखे हैं, या प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हम करते थे,
जो आप देते थे क्लास, कुछ क्लास आपने करने के लिए दिए थे, असाइनमेंट्स दी थी, जो वो करते थे तो उसके डाउट, जैसे मैथ्स के जो टॉपिक थे, जो हमारे मैथमेटिक्स के टॉपिक रहे, जो मैथमेटिकल जितना भी था वो सुधीर सर को बेचता था। जितना मैक्रो माइक्रो या ट्रेड से, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड था, इंडियन इको से रिलेटेड था, वो आपके पास सारे डाउट पहुंच जाते थे। ये है कि मान लो बिजी हो, तो आपको अगर आपने कह रखा था कि आप मुझे 2 या 3 बार पिंग करते रहा करो ताकि तुम ऊपर आ जाओ मैसेजेस में, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या व्हाट्सएप पे कॉल कर दिया करो ताकि तुम ऊपर आ जाओ, रिप्लाई कर दूंगा। तो ये अगर आप रिप्लाई नहीं भी करते तो अगले दिन आप क्लास में मिल ही जाते थे, तो क्लास के पहले आके या थोड़ा लेट बैठ के वहीं आपसे समझ लेते थे, तो ऐसा रहता था। चलो बहुत बढ़िया। नहीं, ये जरूरी भी था ये चीज जानना। अच्छा हार्दिक, अब मुझे बताओ आप कि ये तो सब कुछ हो गया, आपने सब कुछ बता दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि तुमने, एक तो हमारी लाइफ क्लास ली, वो एक अलग बात है, एक तुमने पोर्टल से पढ़ा, वो भी एक अलग हो गई एक चीज। मुझे ये जानना है और हमारे व्यूवर्स को, तुमने कैसे अपनी पढ़ाई करी? मतलब एग्जाम्पल, जैसे माइक्रो के लिए क्या फॉलो किया, क्लास के अलावा मैक्रो के लिए किया, या क्लास के लिए भी तुमने अपनी पढ़ाई कैसे करी पूरी, हाउ टू स्टडी बेसिकली आपने? ये तो ये अगर पता तो मैं मतलब क्यों मेरे पूछ रहा हूँ, से मैं इसलिए मेरा पूछ रहा हूँ, जो हमारे जूनियर्स हैं, समझ रहे हो, उनको एक मोटिवेशन मिले हाँ और जी। उनको राइट पाथ मिले। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे वर्ड्स की वैल्यू ज्यादा है हार्दिक, मेरे वर्ड की वैल्यू कम है, क्योंकि मैं पुराना हो गया, तुम रिसेंट हो। तो लोग तुम्हारी वर्ड्स को वैल्यू करेंगे। अच्छा, हार्दिक भैया ने ऐसा बोला तो इस चीज को फॉलो करना है। तो तुम अपनी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर बताओ, क्या क्या तुमने पढ़ाई करी, क्या क्या टॉपिक या सब्जेक्ट फोकस थे, क्या रेफरेंसेस थे, सब कुछ बताओ। तो सर मतलब मैंने बताया कि जब मेरा ई कॉमर्स इंटरेस्ट डेवलप कोविड के टाइम होना शुरू हुआ, जब मैंने बी कॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया, तो तब मैंने जो ये ई कॉमर्स का जो डीएससी से मटेरियल मिलता है, वो सबसे पहले मैंने फॉलो करना शुरू किया। जो बुक्स रहती हैं उनकी जो, वो बुक्स के कुछ अलग अलग चैप्टर्स मिलते हैं, वो फॉलो करना शुरू किया। फिर मैंने आपने मतलब कुछ मुझे वो पता था कि मास्टर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, जैसे डीएससी में बच्चों को कौन सी बुक से पढ़ाया जाता है, तो उस बुक का जो इजी वर्जन मिल जाए, तो वो मैंने स्टडी करना शुरू किया। प्लस कुछ क्या था कि मैं, मेरे कुछ जो दोस्त थे जो सीनियर्स थे, वो यूपीएससी इको ऑप्शनल की तैयारी कर रहे थे, ठीक तो है। मुझे उनके उनसे थोड़ा सा स्टफ मिलने को, उनसे नोट्स मिल गए, तो उससे मैंने तैयारी कर ली। बाकी जब आपके साथ हमने कंटिन्यू करना शुरू किया, तो जो आपके क्लास नोट्स थे, जो आप बनवाते थे, लिखवाते थे आप, तो वो, उसके पहले मैंने पूरे नोटबुक्स बना ली, मतलब 2-3 नोटबुक्स अलग अलग सब्जेक्ट की बनी थी, माइक्रो मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस और इंडियन इनको की रही थी। 4 नोटबुक्स आपकी थी, 2 सुधीर सर की थी। तो उनमें से मैंने फिर लास्ट की जो मेरी प्रेपरेशन थी, वो जो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो ब्लॉक्स होते हैं, तो मैंने उससे की तैयारी शुरू। ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा। मतलब और साथ में जैसे माइक्रो मैक्रो इनके लिए क्या रेफरेंसेस, कोई बुक भी फॉलो करी थी तुमने, या बस नोट्स नोट्स से ही काम चल गया था? नोट्स से काम से, अब क्योंकि क्या होता है कि जैसे सीयूईटी या आईएफटी का एग्जाम दोगे, तो उसके अंदर आपको डीप स्टडी नहीं, आपको एक बेसिक नोट, आपको अगर आपका बेस भी क्लियर है ना, तो आप कर सकते हो। ठीक है। मैंने ये देखा है, चाहे आप जैम का एग्जाम उठा लो, चाहे किसी का भी एग्जाम उठा लो, अगर आपका बेस क्लियर है तो आप सब कुछ कर सकते हो। वो बुक्स तो उसके लिए कि आपको क्लास के अंदर पढ़ना है या कहीं और पढ़ना है, आपका बेस ही, चाहे आपको प्लेसमेंट लेनी है, चाहे इंटर्नशिप लेनी है, चाहे कहीं पे एडमिशन लेना है, वो आपको हमेशा बेस ही पूछेंगे। मेरे मेरे से आरबीआई तक के इंटरव्यू में उन्होंने सारे बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, मॉनेटरी पॉलिसी से लेके, और जो मनी एंड बैंकिंग का फ्लो रहता है, M1 M2 M3 M4 के जो भी सब रहता है, वो सब उन्होंने बेसिक ही पूछा था। हाँ, तुम्हें बेसिक लग रहा है कि ठीक है, तुम्हारी तैयारी अच्छी थी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है। अच्छा अब हार्दिक, मुझे पता है कि तुम बिजी हो, पर थोड़ा सा लास्ट में बस मैं जानना चाहूंगा, जो आपके जूनियर्स हैं, जो आपको फॉलो करते हैं बेसिकली, क्या सजेशन आप उन्हें दोगे? क्योंकि ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, क्या सजेशन है आपके उन लोगों के लिए? कि जितना 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 पावर लगा सकते हैं मास्टर्स के लिए लगा दो, क्योंकि उसके बाद चाहे शायद तुम्हें और कहीं गैप की जरूरत, मतलब पढ़ पढ़ सकती है लाइफ में, किसी ने सिविल सर्विस करना है, किसी ने आईएएस करना है, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए कि अपना पहले गैप ना रख के आप एक ही बार में पूरा अपना जोर जितना लगा सकते हो। मैंने मतलब हमारे बैच में काफी लोग हैं, थे जब मैं पढ़ता था, कि जिन्होंने अगला साल ड्रॉप करने का सोचा, लेकिन वो ठीक है, आप ड्रॉप नहीं, आप जितना अपना, क्योंकि जोर लगाओगे तो सब कुछ हो सकता है। जोर लगाने से मनु भाकर पिछले साल नहीं जीती, या इस बार 2 मेडल जीत ली। तो अगर आप एक ही बार में सारा जोर लगाओगे, आप जरूर अचीव कर लोगे। एक भगवान नहीं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं, लेकिन उसका एक कॉम्पिटेटिव आईआईएफटी तो एग्जिस्ट करता है ना इंडिया में। अगर वहाँ एलएससी है तो आईआईएफटी है, दोनों इंटरनेशनल के लिए ही फेमस है। तो आपको कहीं ना कहीं तो हिट करके जीतना ही है।
तो जितना जोर हो सके, जितना थोरोली पढ़ सको और जितना टाइम लगा के पढ़ सको और जितना अर्ली स्टार्ट कर सको कर दो। बहुत सही सजेशंस हैं। और हार्दिक, थोड़ा तुम्हारा टाइम बिजी है, तुम थोड़े ऑक्युपाइड हो अपने पढ़ाई में और अब आगे की चीजों में, तो अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। और हार्दिक, तुम्हारा तुम लाइफ में अपनी, तुमने अभी तक वैसे बहुत कुछ अचीव कर लिया है। बस मैं यही चाहूंगा कि और तुम अचीवमेंट करो, ठीक है, और तुम चीजों को अचीव करो। आसमान को छुओ, जो जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं तुम उन्हें जो है पूरा करो यार, ठीक है। मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ है, मेरी पूरी टीम की शुभकामना तुम्हारे साथ है। तुम जिंदगी में जितना आगे आ चुके हो इसके और आगे जाओ, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि अब अगली बार जब हम बात करें तो एक नए अचीवमेंट के बारे में बताओ मुझे। तो अगली बार मिले तो थैंक एक यू सर। नए, मतलब हर बार एक नया अचीवमेंट, हमें बहुत अच्छा लगता रहेगा, हम खुद मोटिवेट होते रहेंगे, ठीक है। तो हार्दिक, गुड लक, ठीक है, तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज, वैसे तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत सही पाथ पे चल रहे हो, लेकिन कभी भी लाइफ में थोड़ी सी भी एजुकेशनल, कोई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत आए या कोई चीज कंसेप्ट से रिलेटेड बात पूछनी हो, एनीथिंग, एनी गाइडेंस, ठीक है, हम लोग अवेलेबल हैं तुम्हारे लिए हमेशा, एनी टाइम। एक मेंटोर होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, ठीक है, हर तरीके से हम लोग तुम्हारे लिए अवेलेबल, ठीक है हार्दिक। यस, थैंक यू सर। ठीक है हार्दिक, थैंक यू जुड़ने के लिए। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सर।